पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से कृपा से सब काम हो रहा। एक बार कृष्ण के बन के देखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान तो करेगी, कोई कष्ट तुम्हारी तरफ मुख नहीं करेगा। प्रॉब्लम हमें है, हम कृष्ण के बन ही नहीं पाए। कभी इसके बन गए, कभी उसके बन गए, कभी उसके बन गए, दुनिया के बनते फिरे। दुनिया तो दुख ही देती है। मेरे कृष्ण के बनो। नैमिषारण्य में सनकादिक ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज के आने पर उन्होंने प्रश्न किया उनसे, नैमिषेषुस्त मासीन मभिवाग महामतिम कथामृता रसास्वादः कुशलो सौनकुरुवीत अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभु सूतक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायना। हे महाराज, ये कलयुग है और कलयुग के लोगों का सहज मन, कलयुग के लोगों का सहज मन पाप में लगता है, अधर्म में लगता है, धर्म में नहीं लगता, कल्याण में नहीं लगता। हे नाथ, कृपा करके बताइए कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अंधकार रूपी तिमिर का नाश कर दीजिए, अज्ञान रूपी तिमिर का नाश कर दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, क्या काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के लोगों का कल्याण हो, इसी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से श्रीमद् भागवत कही। देखिए, कई लोग आजकल भागवत को बहुत उतने श्रद्धा पूर्वक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ये भागवत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इस भागवत का एक श्लोक, एक नहीं आधा नहीं, एक चरण श्लोक भी अगर आप नित्य पाठ करते हैं, आपको यमपुरी का मुख नहीं देखना है, सीधे भगवान के धाम जाओगे आप। यहां जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे होंगे, श्रीमद् भागवत तो घर घर और गली गली में हो रही है, लेकिन उसके विधि विधान से हो रही है क्या? नियमों का पालन करके हो रही है क्या? टाइम पास के लिए आप कितने भी सत्संग कर लो, वो एक अलग विषय है, लेकिन भागवत का विषय अगर आप एक बार भी जीवन में नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एक बार 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुन लें, तो इससे जो प्राप्त होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। क्या प्राप्त होता है बताऊं? दोनों हाथ जोड़िए, श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमन कीजिए, श्री कृष्ण को नमन कीजिए। भागवत साधारण नहीं, कृष्ण है। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मणा, दरिद्रस्य क्षयी रोगी। कोई दरिद्री इसकी कथा सुने तो वो धनवान हो जाएगा, रोगी इस कथा को सुने तो वो निरोगी काया को प्राप्त हो जाएगा। निसंतानवान मनुष्य कोई कथा सुने उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मुंबई में मैं कथा कर रहा था, 23 साल बाद बाल गोपाल हुए।
एक हमारा ही शिष्य है, उसने आके बताया, डॉक्टर वॉक्टर सब मना कर चुके थे। हमने कहा भागवत ध्यान से सुनो। बोले गुरु जी कथा सुनते रहे, आपके कहने से ट्विंस दिए भगवान ने, 2 बालक गोपाल दिए एक साथ है, जब डॉक्टर मना कर चुके थे तब भी। ये मुंबई की सच्ची घटना है। और नहीं तो हमारे संग चलो, मुंबई जा रहे हैं अभी 24 तारीख से, वहां से पुरानी कथा है, तुम्हें मिलवा देंगे उस बच्चे से, उन बच्चों से भी मिलवा देंगे। ऐसे ही नहीं बोल रहे हम। निसंतानवान को संतान की प्राप्ति करा देगी भागवत, लोभी को धन की प्राप्ति करा देगी भागवत। बोले महाराज जिसके पास में धन है, संतान है, सब कुछ है, जिसे कुछ चाहिए नहीं उसे क्या मिलेगा? बोले उसको सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा। बोले सबसे ज्यादा मतलब जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य न तो पुत्र प्राप्ति है, न मकान बनाना है, न सुंदर पार्टनर ढूंढना है, न बहुत बड़ा बिजनेस स्टैंड खड़ा करना है, बहुत बड़ी गाड़ी में घूमना। ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं। ये तो आजकल सभी कर ले रहे हैं। जयपुर में आप गाड़ी नहीं गिन सकोगे कितनी है। जयपुर में एक एक मकान बड़ा बड़ा महंगा है कि नहीं? 1 आध लाख रुपए में मिल जाएगा मकान कहीं जयपुर में? जवाब दो। 2 कमरे का फ्लैट लेने जाओ तो करोड़ रुपए से ऊपर होने चाहिए। इतने तो कितने लोगों पे हैं? मतलब करोड़पति बहुत हैं जयपुर में। परिवार की भी कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा से सबके घर में परिवार भी है अच्छा खासा। हम 2 हमारे 2। सनातनियों से निवेदन है, हम 2 हमारे 4 रखो। हम 2 हमारे। क्या लोग ताली नहीं बजा रहे हैं? अरे मत बजाओ, हमारा क्या बिगाड़ोगे? हम 2 हमारे 4 होंगे तो हमारी सरकारें बनती रहेंगी। हम 2 हमारे 4 होंगे तो ये भारत भारत बना रहेगा। हम 2 हमारे 4 होंगे तो ऐसे ही कथा के पंडाल लगे रहेंगे। हम 2 हमारे 4 होंगे तो आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। हम 2 हमारे 4 होंगे तो हमारा ये देश हमेशा यूं ही गंगा जमुना की भावना को बनाए रखेगा। और हम 2 हमारा एक जो आजकल चल रहा है यही रहा तो 10-15 साल बाद देख लेना। अब आगे हम नहीं कहेंगे, हम कथा कह रहे थे, सुनो। ये सब कुछ हम ही कहें। तुम में अकल नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। घास थोड़ी खाते हो, अन्न खाते हो हमारी तरह। तो अपनी बुद्धि लड़ाओ। तुम, तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे बच्चे कैसे बचेंगे, क्या कठिनाई है, ये तुम्हें भी सोचना चाहिए। अकेले हम ही क्यों सोचें? तो मैं कहा था, जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अनपथ्यो मोक्ष कामाम शरणो याच कथाम्यमाम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म न हो, बार बार मृत्यु न हो, बार बार जन्म न हो, बार बार मृत्यु न हो, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान बंदर भी बना के भेजेगा तो वहां भी बच्चे होंगे। भगवान चिड़िया बना के भेजेगा तो वहां भी तिनके का घोंसला होगा, मकान होगा। भगवान गधा भी बना के भेजेगा तो वहां भी घास खाने को मिल जाएगी, भोजन वहां भी होगा। जिन चीजों के पीछे हम पढ़ के मानव जीवन लगा रहे हैं वो सब हर जगह हर योनि में है, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो भगवान का भजन और मोक्ष प्राप्ति और योनि में नहीं हो सकती। वो सिर्फ मानव योनि में ही हो सकती है, जो कि यहां अब आपको मात्र 7 दिन भागवत सुनने के बाद अगर आप कुछ न मांगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। मात्र 7 दिन नियम से कथा सुनो, आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा। अगर कुछ नहीं मांग रहे हैं तो अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणु याच कथा में माम।
तो बताइए भागवत जैसा सूत्र कहीं मिलेगा? ये साक्षात कृष्ण है। हर एक अवतार में लीला पूरी करने के बाद भगवान चले गए अपने धाम, लेकिन कृष्ण अवतार में अपनी लीला पूरी करके पृथ्वी नहीं छोड़ी। भगवान ने अपना स्वरूप भागवत में विराजमान कराया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए, कि जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसा पुनीत पावन ग्रंथ। अच्छा एक बात बताओ, जयपुर में इतने ही लोग हैं क्या? थे का ही करो छो, तो जोर से बताओ, इतने ही लोग हैं क्या जयपुर में? हालांकि लगभग पंडाल पहले ही दिन पूरा हो गया है, परंतु इतने ही लोग नहीं है जयपुर में। एकादशी का दिन हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो और ब्रजवासी कथाकार हो, इतना सुंदर संयोग हो और फिर भी हम कथा सुनने न जा पाए, तो इससे क्या कहेंगे आप? और जो आ गए उसे क्या कहेंगे आप? आप आए नहीं हो, किशोरी जी आपकी बाहों पकड़ कर ले आई है। ये सच है कि किशोरी जी आपको बाहों पकड़ कर लाई है। कोई माने या ना माने, आई डोंट माइंड। इतना परम सौभाग्य मिला है आज आपको, इसका सदुपयोग कीजिए। अगर आप सांसारिक कोई वस्तु मांगेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, और अगर सांसारिक वस्तु नहीं मांगेंगे तो अंत में मोक्ष की प्राप्ति ये भागवत करा देगी, मात्र 7 दिन में। मात्र 7 दिन में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हे महाराज, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? सूत जी महाराज कहते हैं, कीरेण सुकेन वासितम। इसका मतलब है सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ जैसा ग्रंथ हम सबको दिया है। बोले महाराज, इस ग्रंथ को सुनने से पहले किसी का कल्याण हुआ है कि हमारा ही होगा? बोले नहीं, इससे पहले कल्याण हुआ है। बोले किसका कल्याण हुआ? जरा महात्मा सुना दीजिए श्रीमद् भागवत का। तो उन्होंने सबसे पहला महात्मा, देखिए ध्यान से सुनना, एक बहुत सुंदर कथा आती है। जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे थे? राजा को साप लगा है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये साप है राजा को। राजा सुखदेव जी की शरण में गए। सुखदेव जी ने कहा हम तुम्हें भागवत सुनाते हैं। जैसे ही इंद्र को पता चला सुखदेव जी भागवत सुनाने जा रहे हैं, इंद्र दौड़ पड़े स्वर्ग छोड़कर और श्री सुखदेव जी के पास आकर कहने लगे कि ये कथा आप हमें सुना दीजिए। देखो कथा का एक नियम है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज हमारे जो जजमान हैं वो दक्षिणा वक्षिणा तो लाए, साथ में फल भी लेके आए। एक अमरूद लेके आए, वो बहुत मोटा सा, एक आदमी खा नहीं सकता। एकादशी के दिन वो देखो ये रहा। अब ऐसे नहीं, कई लोग कह रहे होंगे ऐसे ही कह रहे हैं, ये रहा, ये अमरूद लाए जजमान, ये दिख रहा है। एक खा ले तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकादशी का व्रत एक ही अमरूद पूरा कर देगा। लगता है हमारे जजमान जानते हैं कि कथा में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ कई जगह नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहन के यहां, जो छोटी बहन हो उसके यहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये वो जगह है। राजा के यहां भी कभी खाली हाथ मत जाओ। वैद्य के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ।
यहां कुछ भी हो सामने उनको भेंट करने के लिए आपके पास होना चाहिए। अब व्यक्ति दक्षिणा की बात तो ये अपने अपने लेवल से करते हैं। अब देवराज इंद्र बोले हमें स्वर्ग के राजा, अब 200-400 रुपये 500-1 रुपये चढ़ाते हुए थोड़ी अच्छे लगेंगे। तो बोले हम स्वर्ग के राजा हैं तो दक्षिणा भी इतनी बड़ी चौड़ी होनी चाहिए। तो क्या लाए दक्षिणा में? सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन, अमृत कलश लेके आए। क्या लाए? जोर से बोलो। अमृत कलश। और कहा ये अमृत देवराज इस परीक्षित को पिला दो, इसे सांप लगाए, ये मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा, और कथामृत हमें पान करा दो। माय डियर लिसन टू मी अटेंटिवली, बड़े ध्यान से सुनना। जितने भी धनवान यहां बैठे हैं, सोफों पे, कुर्सियों पे, नीचे जजमान आदि, जो भी, मतलब इंक्लूडिंग जो नहीं आए वो भी, जयपुर का सबसे या राजस्थान का सबसे रिचेस्ट पर्सन सामर्थ्य है कि अमृत की एक बूंद खरीद सके? जवाब दो, जोर से बोलो। आपका जवाब है नहीं। वो पूरा अमृत कलश लेके आया देवराज इंद्र। और क्या चाहिए? बोले श्रीमद् भागवत सुना दीजिए। सुखदेव मुनि ने क्या कहा? अभक्तास विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। गेट आउट फ्रॉम हियर। सुखदेव जी महाराज ने कहा गेट आउट, जाओ यहां से। क्यों? क्या हो गया? बोले ये भागवत सिर्फ भक्तों का विषय है, अभक्तों का विषय नहीं है। अभक्त नहीं सुन सकते इसे, भक्त ही सुन सकते हैं। इसका मतलब है अभक्त अमृत भी लेके आए तो वो पूरी भागवत नहीं सुन सकेगा, निकल जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो एग्जैक्ट मेरे से पहले आ गए थे। एक शब्द भी छूट न जाए कथा का। जिन्हें कथा का मर्म मालूम है वो कथा प्रारंभ होने से पहले पहुंच जाते हैं, और जिन्हें मर्म मालूम नहीं है, जिन्हें काम थोड़ा देखना होता है घर का, वो चल रहे हैं। अभी तो 2 ही बजे हैं, अभी तो 2:30 ही बजा है, चल रहे हैं आराम से, चाय पी ले, थोड़ा पेट गरम कर ले, पेट है गरम। अब सोचिए जो भागवत परीक्षित जी को मिली और देवराज इंद्र को नहीं मिली, देवराज इंद्र को जो भागवत नहीं मिली वो तुम्हें मिल रही है, तो तुम्हारा भाग्य कम है क्या? जवाब दो। अच्छा तुलना करो, तुम ज्यादा भाग्यवान हो कि देवराज इंद्र? जोर से बोलो। इस तुलना को याद रखना 7 दिन। जो श्रीमद् भागवत देवराज इंद्र को नहीं मिली वही श्रीमद् भागवत तुम्हें मिल गई। ये तुम्हारा सौभाग्य है। और एक बार नहीं, आज नहीं, कल की बात है, आए थे, कल की बात है या परसों की, कोई हमसे मिला, बोले महाराज आप कितने, मैंने कहा 29-30 साल हो गए। बोले आप कथा करते हैं, लाइव प्रसारण होता है तो सेम टू सेम कथा कहते हैं, तो लिसनर्स सुनते रहते हैं। एक ही स्टोरी तो अब तो उनको भी याद हो गई होगी, तो कैसे सुन लेते हैं? मैंने कहा हमें तो नहीं पता, पर एक बात जानते हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी नित्य नूतन हैं वैसे ही हमारे ठाकुर जी की कथा भी नित्य नूतन है। ये कल शाम की बात है, जयपुर में ही एक मिले थे महानुभाव हमको, कल शाम की बात है। इतने सालों से आप कथा कह रहे हो, यूट्यूब पे लाइव देखते, दुनिया देखती है, तो सेम कथा ही तो कहते होंगे। मैंने तो यही तो स्टाइल है हमारे ठाकुर जी का। आज भी ठाकुर जी के सच्चे प्रेमियों की कोई कमी नहीं। ठाकुर जी के सच्चे प्रेमी यही चाहते हैं जो गोपियां चाहती थी। गोपी गीत में क्या है?
तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं ये कथा, तुम्हारी जो कथा है ये हमको तृप्त करती है। तुम्हारे विरह में जो अतृप्त हैं उन्हें तुम्हारी कथा ही तृप्त करती है। एक बात तो पक्की है, जो भगवान से सच, ब्रजभाषा बोल सकते हैं यहां तो, राजस्थान में जयपुर में तो यूं ही बोली जाए। ये बात कहूं, सुनोगे, समझोगे? जो ठाकुर जी ते प्रेम करे है ना, सांचो प्रेम, मतलब को प्रेम करे तो बाकी तो हमारी कोई गारंटी ना है, पर जो सांचो प्रेम करे ना ठाकुर जी ते, मैं प्रॉमिस करके कह रहा हूं ठाकुर जी की कथा के बिना तो ना रह पावेगा वो ठाकुर जी की कथा के बगैर कैसे रह सके? रह ही ना पावेगो। आप अपने बालक ते प्रेम करो और तुम्हारो बालक चले जाए अमेरिका और पीछे ते आए कि कोई बालक की चर्चा करे, वो 10 दिन करे तो बोर हो गए का मन करेगा? और सुना दे भैया कैसे हो, कैसे रहे तू बता सही, का खा तो है, कैसे जा, कौन ते बात कर, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे काम पे, कबू ना रुकोगे बाकी कथा सुनवे ते। फिर भी संसार की क्रिया है सके एक दिन बोर है जाओ, अच्छा लगे सो जा, पर जो ठाकुर जी को प्रेमी है ना, वो तो बिना कथा के कबू रह ही ना पावे। वो तो गोपी की तरह कहे सुनाते जाओ सुनाते जाओ। और ये राजस्थान, ये जयपुर, ये तो भक्ति से एक एक कण सराबोर है, ओत प्रोत है। यहां जब सुबह मंगला आरती होती है गोविंद देव जी की, तब देखो भक्तों को, हैं? हाँ, मुंडी तो ऐसे ला रहे जैसे खुद ही जाते हो मंगला में, हैं? मुझे पता है कौन कौन नहीं जाता है। कई बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बंधु मंगला में दौड़े चले जाते हैं, और कई हमारे जवान, आहा, जब मंगला हो रही तब तो ये सोने के लिए लाइट बंद करते हैं। माई स्लीपिंग टाइम नाउ 4:30 AM। अब कब जगेंगे भगवान ही मालिक है। जल्दी सोना और जल्दी उठना ये सनातन की परंपरा है। आप भी पालन कीजिए, अपने बच्चों से भी पालन करवाइए। जोर से बोलना, और जोर से। भागवत का महात्मा, भक्ति नारद संवाद। एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए हिमालय में पहुंचे। एकाद विशालाया चत्वार ऋषियो मलांग। सनकादिक ऋषियों ने देखा देवर्षि नारद का मुखमंडल मुरझाया हुआ है। पूछा क्यों उदास हो? देवर्षि नारद ने कहा महाराज हमसे मत पूछिए, हम बहुत दुखी हैं। क्यों? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हम न जाने कौन कौन से तीर्थ में गए, हर तीर्थ में गए,
और सिर्फ इसलिए गए जिससे हमारी आत्मा को सुख और शांति मिले, हमें शांति मिले, गए हम। परंतु हमने संसार में जाके बड़ा विचित्र दृश्य देखा। बोले क्या? गृहस्थियों में बड़ी मारामारी चल रही है। हर एक तीर्थ में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आके बस गया है। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। अब गृहस्थों की स्थिति बदल गई है। हम लोग सब गृहस्थी हैं, मैं भी गृहस्थी हूं। देखो हम लोगों को लोग टारगेट करते बाबा बाबा कह के, ये देखो ये बाबा हैं, ये हमको सिखाते हैं मोह माया से दूर रहो। पहली बात तो जो ये उपदेश देते हैं ना इंटरनेट पे, मोह माया से दूर रहो, मोह माया का मतलब नहीं जानते किसको कहते हैं। ये संसार भगवान का ही है। जो तुम्हारे पास है उसका उपभोग करो, लेकिन उसे अपना मत समझो, और उसका भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जो मनुष्य भगवान की दी हुई वस्तु का सदुपयोग करता है और उसे मेरा नहीं मानता, अपना नहीं मानता, ये माया नहीं है, ये मोह नहीं है, ये भगवान की भक्ति है। धीरे बजाओ तुम्हारे आलसी। आपने भोजन किया और भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाया। अब भोजन करने की दो ही विधा है। एक तो कहो मैंने अपनी थाली में ये मंगाया और ये खा रहा हूं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैंने किया है, तो भोजन ही माया हो जाएगा। और फिर भगवान का भोग लगा के कहो ये भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी की कृपा से पा रहा हूं, ठाकुर जी का दिया हुआ है, ये माया नहीं, ये महाप्रसाद हो जाएगा, तुम्हारे कल्याण के लिए काम आएगा ये। इसीलिए हार्डवेयर इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन भगवान का हार्डवेयर इंजीनियर बन के तुम माया का मतलब नहीं समझ पाओगे। इसके लिए तुम्हें सत्संग में जाना पड़ेगा। माया का मतलब जानना है। तू और तोर मोर में माया जीवस कीने जीव निकाया। जहां तेरा मेरा प्रकट होता है वही माया है।